सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित ही है कि आचार्य राजू विज्ञानिक जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं और अगले सप्ताह भी वही राजू विज्ञानिक जी होंगे और उनके ये दोनों जो प्रवचन हैं ये हमारे बीपीएस चौहान जी की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैं और मैं और भी जो हमारे सदस्य हैं जो इसमें हमारे में जुड़ते हैं, आप में से भी कोई अगर चाहे इसको स्पॉन्सर करना इस प्रवचन को, तो कोई भी कर सकता है, सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अट्रैक्टिव है, मन पर नियंत्रण कैसे रखें। मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि डायबिटिक के लिए मीठा खाना मना है, लेकिन मन पे कंट्रोल नहीं होता डायबिटिक वाले का, हमेशा मीठे की चाह लगी रहती है। ये खाने की बात है। घर में हर चीज है, हर सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मन की उड़ान इतनी ज्यादा तेज होती है कि मारुति क्यों है हमारे पास, बीएमडब्ल्यू क्यों नहीं। ये भी उसी परिभाषा में आता है। हमारा मकान छोटा क्यों है, उनका मकान बड़ा क्यों है, ये भी मन की उड़ान ही है। तो ऐसे कई ऐसे प्रश्न जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, उन सब पे किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सके। मन और संतोष अपने आप में एक बड़ी पैरेलल सी चीजें हैं। अगर मन को कंट्रोल कर लो तो संतोष भी आ जाता है। लेकिन अधिक ना कुछ कहते हुए, हमारे बीच में युवा विद्वान है आर्य समाज के। आप पीछे ही एक सप्ताह से ऊपर जलंधर और आसपास के क्षेत्रों में वेद प्रचार करके आए हैं। तो मैं राजू विज्ञानी जी से कहूंगा कि अगले 40 से 45 मिनट तक जो है वह अपने मोबाइल से इसको अब आगे कवर करेंगे। राजू विज्ञानी जी प्लीज। ओम। आइए सभी मिलकर एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज डिफेंस के माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, मंत्री श्री अजय सहगल जी, समस्त प्रतिष्ठित धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। हम सब सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, सत्संग में उपस्थित हैं। शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है कि मानव जीवन के उत्थान के अनेक सोपान हैं, उनमें से एक सोपान सत्संग है, जो इस समय हम यद्यपि ऑनलाइन कर रहे हैं, किंतु फिर भी कुछ अच्छी बातों का चिंतन करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
और आज का जैसा मेरा विषय है उस पर थोड़ा सा चिंतन प्रारंभ करते हैं। सीमित समय के अंतर्गत इस विषय पर मैं कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। मन पर नियंत्रण कैसे हो। वस्तुतः पहले यह समझने का प्रयत्न करें कि यह मन है क्या। व्हाट इज माइंड। ऋषिजनों ने समझाने का प्रयत्न किया है। और अरे भाई जरा ऋषिजनों ने, राजू जी जरा आवाज थोड़ा कम आ रही है। अच्छा जी, अभी मेरी आवाज तेज होगी तो आ जाएगी। अब ठीक है जी, अब ठीक है मेरी आवाज। अब ठीक है। ठीक है जी, वो हो जाएगी अभी। धन्यवाद। बोलूं जी। बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। धन्यवाद। ऋषिजनों ने यही समझाने का प्रयत्न किया है कि मन एक ऐसा पदार्थ है जो 3 प्रकार के गुणों से बना हो। और वो जो 3 प्रकार के गुण हैं वे गुण हैं सत्व, रज और तम। इन तीनों प्रकार के गुणों से निर्मित एक पदार्थ है। उस पदार्थ को ऋषियों ने मन के नाम से पुकारा। और ये तीनों के तीनों गुण प्रतिपल प्रतिक्षण आप अनुभव करते हैं। जब आपके मन के भीतर सत्व जागृत होता है तब आपकी स्थिति कुछ और होती है। जब आपके मन के भीतर रज जागृत होता है तब आपकी स्थिति कुछ और होती है। और जब आपके मन के भीतर तमोगुण जागृत होता है आपकी स्थिति कुछ और होती है। क्या स्थिति होती है, क्या परिवर्तन होता है, थोड़ा कहने का प्रयत्न करूंगा, फिर आगे चलूंगा शनै शनै। जब तमोगुण मन के भीतर जागृत हो जाता है तो मनुष्य को मात्र अज्ञान, अंधकार प्रिय हो जाता है। मनुष्य तामसी हो जाता है, मनुष्य आलसी हो जाता है, मनुष्य प्रमादी हो जाता है। पहचानने का प्रयत्न कर लीजिएगा। जब आलस्य बढ़ने लगे समझे कि तमोगुण शरीर के भीतर बढ़ने लगा। जब प्रमाद बढ़ने लगे तो समझे तमोगुण जीवन के भीतर बढ़ने लगा, शरीर के भीतर बढ़ने लगा। और ठीक इसके विपरीत अंधकार बढ़ने लगे, जीवन का लक्ष्य आंखों के सामने से ओझल हो जाए, पता ही ना चले क्या करना है क्या नहीं करना, किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था आ जाए, कुछ भी ना सूझे, सभी द्वार बंद नजर आए, उस समय समझेगा तमोगुण आपके भीतर जागृत हो रहा है। रजोगुण जागृत होगा तो दुख बढ़ेगा, चंचलता बढ़ेगी। अभी जैसे भाई अजय कह रहे थे डायबिटिक को मना है मीठा, लेकिन मीठे का आकर्षण स्वाभाविक है। दिल करता है चोरी छिपे खा भी लेता, घर वाले ना देखें, डॉक्टर के सामने झूठ बोल भी देता है। ये सारे के सारी जो क्रियाएं होती हैं ये रजोगुण की सक्रियता के कारण होती है। क्योंकि रजोगुण दुख को उत्पन्न करता है, रजोगुण चंचलता होती है, रजोगुण दंभ होता है, रजोगुण अहंकार होता है। ये रजोगुण की सारी बीमारियां, जब क्रोध बढ़ेगा रजोगुण बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा रजोगुण बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा रजोगुण बढ़ेगा। नियंत्रण आप अपने पे छोड़ देंगे, इसे रजोगुण के अंतर्गत स्वीकार करेंगे। और फिर एक तीसरी स्थिति आती है, सत्व की स्थिति आती है, वे प्रकाश की स्थिति है। उस समय ज्ञान होता है, उस समय आपको सत्संग प्रिय लगता है, उस समय आपको स्वाध्याय प्रिय लगता है, उस समय आपको संसार के सारे विषयों से उपरति अच्छी लगती है। आप अपने स्वरूप में स्थित होते हुए आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। यह सत्व गुण का लक्षण है। तो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, ऋषियों ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि मन इन तीनों का संघात है, इन तीनों का मिश्रण है। जैसे जल है वह 2 गैसों से बना हुआ H2O, 2 भाग हाइड्रोजन होता है, 1 भाग ऑक्सीजन होता है, जोड़ देते हैं तो जल बन जाता है, पानी बन जाता है। अब कहीं भी जाके विश्व में कहीं पे भी पानी पिएंगे, भारत में पिएंगे तो यही फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगा। भारत से बाहर जाके आप जल पिएंगे तो यही फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगा। विश्व के किसी भी कोने में जाके अगर आप जल को पिएंगे तो H2O आपको सर्वत्र दिखाई पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे जल का एक फॉर्मेशन है, मन का भी एक फॉर्मेशन। और वे मन का फॉर्मेशन क्या है, सत्व जमा रज जमा तम, ये है मन। और आप किसी भी व्यक्ति के मन को टटोलेंगे, चाहे भारतीय के मन को टटोलेंगे तो ये 3 गुण उसके भीतर मिलेंगे। चाहे अफ्रीकन के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे, 3 गुण उसके भीतर मिलेंगे। चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहते हुए प्राणी मात्र के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे तो ये 3 गुण ही आपको दिखाई पड़ेंगे। 4 गुण नहीं होंगे, 2 गुण नहीं होंगे, ये 3 के 3 गुण विद्यमान रहेंगे, क्योंकि मन त्रिगुणा है, मन इनसे बना है। दूसरी बात, मन के विषय में एक बात और समझ लीजिएगा
और मन के विषय में समझने जैसी बात है, मन कभी भी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि ये गुण कभी भी एक जैसे नहीं। इन गुणों के भीतर संघर्ष होता रहता है, इन गुणों के भीतर संघर्ष बढ़ता रहता है, ये कभी भी एक जैसे नहीं रहते। कभी तमोगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी सत्वगुण हावी हो जाता है। द्वंद्व इनके भीतर चलता ही रहता है। इसलिए कहा गया खलु ही चित्तवृत्तयः, कि मन की जो वृत्तियां होती हैं निश्चय से वे कैसी हैं, चंचल हैं, एक स्थान पे टिकती नहीं है, बदलती रहती हैं, कभी कैसे कभी कैसे और कभी कैसे। एक छोटी सी घटना कहता हूं, मेरी बात समझ में आएगी, फिर आगे चलेंगे। एक राजा वैरागी हो गया, सारे राजपाट को ठोकर मार दी, ज्ञान हुआ, जीवन का लक्ष्य उसे दिखा, और उसने सोचा अब तक भोग के भीतर जो जीवन व्यतीत कर दिया वो निरा व्यर्थ का ही जीवन था। भोग का भी कोई जीवन होता है, जीवन तो वैराग्य का होता है। भोग का भी कोई आनंद होता है, आनंद तो वैराग्य का होता है। और ऐसा विचार करते हुए वो वैराग्य के पथ पे गया, अपने नगर से दूर, बहुत दूर चला गया, एक जंगल के भीतर कुटिया बना के रहने लगा, ध्यान करने लगा, साधना करने लगा, उपासना करने लगा, व्रत करने लगा, नियम पालने लगा। और धीरे धीरे शिष्यों की संख्या बढ़ी, लोग आश्रम में आने लगे, ख्याति फैली, नाम हुआ, तो उस नगर के राजा तक भी उस साधु का नाम पहुंचा। नगर का जो राजा था बड़ा धार्मिक था, उसके मन के भीतर भी प्रश्न हुआ कि मेरी भी बहुत सारी जिज्ञासा हैं, तो मैं जिज्ञासाओं का समाधान इस योग्य गुरु से प्राप्त करूं। और ऐसा विचार करता हुआ कुछ व्यक्तियों के साथ, सिपाह सलारों के साथ, मंत्री के साथ, यह उस साधु के आश्रम में पहुंचा। जब साधु के आश्रम में पहुंचा, सांझ का समय था, साधु ध्यानावस्थित था, सांझ की संध्या चलती थी। सांझ की संध्या जैसे समाप्त हुई, साधु ने अपनी आंखों को खोला तो सामने पाया राजा बैठे। परस्पर एक दूसरे से विवादन हुआ, आशीर्वाद हुआ। प्रश्न किया राजा ने, आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कमी तो नहीं? उत्तर दिया, नहीं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं। कि लेकिन ये बतलाओ राजन, तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? अकारण तो तुम आए नहीं, कोई कारण होगा। राजा ने कहा, विप्रवर, ऋषिवर, मेरे मन के भीतर बहुत सारी जिज्ञासाएं, उन जिज्ञासाओं का उत्तर पाने के लिए मैं आपके पास आया। और उसमें से एक जिज्ञासा यह है कि ये मन है क्या, काम कैसे करता है। मैंने बहुत व्यक्तियों से प्रश्न किया, लेकिन मैं संतुष्टि को प्राप्त ना कर सका, मुझे संतुष्टि ना हो। आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करें। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जो तुम्हारे को दूंगा वह तुम्हारे भवन में रह के ही दूंगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा, आप आएंगे मेरे भवन के भीतर, राजभवन के भीतर आएंगे तो राजभवन के भाग्य जागृत हो जाएंगे, प्रजाजन भी आपके दर्शन करके आह्लादित हो जाएंगे, बहुत अच्छा होगा अगर आप आएंगे। राजा के साथ वो साधु भी चल पड़ा, वैरागी साधु भी चल पड़ा। राजभवन में पहुंचे, स्वागत हुआ, अगले दिन से सत्संग भी प्रारंभ हो गया। और धीरे धीरे मंत्रियों को भी प्रवचन सुनने का चस्का पड़ गया। रोज सुबह सत्संग होता, भारी संख्या के भीतर लोग उपस्थित हो जाते। लगभग 8-10 दिन यह क्रम चलता रहा, और 8-10 दिन के बाद एक बड़ी विचित्र सी घटना घट गई। और विचित्र सी घटना क्या घटती? राजा और रानी के हीरे के हार चोरी हो गए। और राजा और रानी के जैसे हीरे के हार चोरी होते हैं, इतने में साधु भी गायब। मंत्री ने सोचा ये दोनों घटनाएं कोइंसिडेंट नहीं हो सकती। इधर से हीरे के हार गायब हुए राजा के, रानी के, उधर से साधु महाराज गायब हुए, ये कोइंसिडेंट नहीं है। मंत्री ने राजा से कहा, हो ना हो, साधु महाराज ने चोरी की। राजा को बड़ा क्रोध आया, उसने कहा, वो तो वैरागी संत है, भला वह चोरी क्यों करने लगेंगे? मंत्री ने कहा, किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता, हम चलते हैं, तलाश करते हैं। अगर चोरी की होगी उन्होंने तो पता चल जाएगा, नहीं की होगी तो भी पता चल जाएगा। कि बात तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम चलते हैं। राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ, कुछ सिपाहियों के साथ चल पड़ा, और मंत्रियों और सिपाहियों के साथ चलकर शाम तक उसी जंगल में पहुंच गया, उसी आश्रम में पहुंच गया जहां पर ये साधु महाराज बैठे थे। सांझ का समय था, संध्या हो रही थी, साधु ध्यान अवस्थित था, आंख बंद करके बैठा था। जैसे ही साधु की आंख खुली, राजा को देखा,
सीधा पूछा आने का अभिप्राय क्या है। उत्तर दिया मेरा हीरों का हार चोरी हो गया, रानी का हीरों का हार चोरी हो गया, बस वही तलाशने आए थे, वही खोजने आए थे। साधु ने कहा मुझ पे शक करते हो? कि महाराज शक तो स्वाभाविक है, आप बिना किसी को बताए आ गए। इतने में मंत्री ढूंढ रहा था, सिपाही ढूंढ रहे थे, और अचानक वो दोनों के दोनों हार वहां पे मिल गए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज। जी मैं तो अपनी तरफ से पूरा बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है जी। नहीं, ये जो कंट्रोल है इसमें बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। अच्छा आचार्य जी, हाँ ये जी ठीक आवाज आ रही है। अनाथालय के बच्चे भी हैं, जरा उनको भी एड्रेस रखिएगा। अनाथालय के कुछ 200 बच्चे बैठे हुए हैं, जी जी जी। वो भी आपको आवाज को आपको सुन रहे हैं, तो जैसा आप ख्याल रखिएगा कि उनको भी बोलते रहिएगा। अच्छा उन बच्चों के लिए भी कुछ बोल दूं? नहीं नहीं, आप मतलब आप अपने स्पीच में जैसे उनको एड्रेस कर दीजिएगा बीच बीच में। ठीक है धन्यवाद। लेकिन कईयों को मेरी आवाज आ रही है, कईयों को नहीं आ रही, मुझे तो क्लियर आ रही है बिल्कुल। अब मैं क्या करूँ, ये तो डिले में हमें तो बहुत अच्छी आ रही है, हमें तो बहुत अच्छी आ रही है। तो आ रही है, ठीक आ रही है, नहीं आ रही, आवाज आ रही है। ठीक है जी। मैं एडमिन हूँ, हमारी तरफ से बिल्कुल सब सिस्टम ठीक है। जिनको आवाज नहीं आ रही उनके अपने कमरे में बिल्कुल बिल्कुल, उनके अपनी कोई डिस्टरबेंस होगी, उनकी अपनी कोई डिस्टरबेंस होगी। ठीक है, अब आप थोड़ा रुक जाइए, फिर मेरा समय नहीं तो इसी में चला जाएगा। जिनको आवाज नहीं आ रही ना, वो अपने घर से बाहर थोड़ा खुले में चले आवाज जाएं, नहीं आ रही, आवाज नेटवर्क सही आए तो आवाज आ जाएगी। ठीक है, अब आवाज मैं नहीं आ बोलूं? रही है। चौहान सर मैं बोलूं जी? बोलिए, अजय जी मैं आवाज बोलूं? ठीक है। मैं बोलूं जी? अजय जी बोलिए, बिल्कुल अजय जी बोलिए, और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ठीक बहुत है, enjoy कर धन्यवाद रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छी राजा ने आवाज है। कहा ठीक है जी धन्यवाद। बस राजा ने कहा ये कोइंसिडेंट नहीं है कि इधर से आप जाते उधर से हीरों के हाथ चोरी हो जाते। और इतने में मंत्री और सिपाही ढूंढ रहे थे, अचानक वो दोनों के दोनों चिल्ला उठते हैं महाराज ये रहा आपका हाथ, ये रहा रानी का हाथ। अब तो राजा बड़ा हैरान, उसने साधु के चेहरे को देखा और साधु को देखने के बाद कहा महाराज अगर आपको इन्हीं हीरे जेवरातों की आवश्यकता थी तो आप मुझे कहते, मैं सारा का सारा राज्य आप पर लगा देता, दाव पे लगा देता। आप मुझसे कुछ मांगते, मैं सब का सब आपको दे देता। लेकिन आप चोरी कर रहे हैं, आपने हीरों का हार मेरा चुरा लिया, आपने रानी का हार चुरा लिया, आप चोर हैं, आपने मेरी श्रद्धा को तोड़ दिया। इतना सुनना था। उस राजा ने जब ये लांछन लगाया साधु पे, तो साधु ने कहा पगले मैं चोर नहीं हूं ना, मैंने तेरे यहां पे चोरी किया, मैंने तो तेरे प्रश्न का उत्तर दिया। याद हो जब तू मेरे पास आया था, मैंने कहा था तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तेरे राजभवन के भीतर थोड़े दिन ठहरना चाहता हूं। कि हाँ, कि बस मैं तेरे प्रश्न का ही उत्तर दे रहा था। उसने कहा ये कैसी विधा है, ये कैसा ढंग है प्रश्न का उत्तर देने का? कि प्रश्न का उत्तर देने का ढंग है, मैं तुझे यही बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि एक मन की वह लहर थी, एक मन की वह वृत्ति थी, जब मेरे भीतर सत्व जागृत हो गया तो मैंने तुझसे भी बड़े साम्राज्य को ठोकर मार दी। तेरा तो कोई साम्राज्य नहीं, मैं चक्रवर्ती सम्राट था। तू भला मेरे बारे में क्या जानता है? मैं वैरागी होने से पहले चक्रवर्ती सम्राट था। मेरे यहाँ सारे के सारा राजा पानी भरा करते थे, सब के सब मेरे अधीन थे। और तेरा तो कुछ भी राज्य नहीं। मेरे राज्य का तो मानो विस्तार ही समाप्त ना होता था। मैंने इतना अपने राज्य को विस्तृत कर लिया था, और मेरे मन के भीतर जब सत्व जागृत हुआ, मन के भीतर वैराग्य जागृत हुआ, तो मैंने सारे के सारे उस राज्य को ठोकर मार दी और एकांत में रहने के लिए तेरे राज्य को चुन लिया। और ठीक इसके विपरीत ये मन की दूसरी लहर है कि दो केवल हीरों के जेवरात के लिए, हीरों के हार के लिए वो चोरी भी करना जानती है। मैं यही तुझे समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तुझे इस अपने मन को एक जैसा रखने का प्रयत्न करना है, यद्यपि अपने आप में बड़ा कठिनतम है। किसी का भी मन एक जैसा नहीं रहता। एक क्षण के लिए आप सत्संग के भीतर भी बैठे हैं, सत्व का जागरण हो गया, मन एकाग्र हो गया। अचानक किसी की आवाज आती है, ध्यान टूट जाता है, आप उसकी आवाज के भीतर लग जाते हैं, रजोगुण का जागरण हो गया। और अचानक आपने सत्संग के भीतर बहुत व्यक्ति देखे हैं, बैठे बैठे सो भी जाते हैं, पता नहीं किन लोगों के भीतर चले जाते हैं।
कि तम का जागरण हो गया। तो मन इन्हीं से बना और सभी का मन इसी से बना हुआ है। लेकिन एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, अगर समस्या है तो समाधान भी है। हमारे ऋषियों ने मन की विशेषताओं के बारे में तो बताया कि एक जैसा नहीं रहता, लेकिन साथ में ऋषियों ने यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि इस मन को हम किस विधि नियंत्रित कर सकते हैं। उसके आज 2 से 3 उपाय मैं आपके सामने समय के निश्चित अवधि के भीतर कहना चाह रहा हूं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आर्य अनाथालय के बहुत सारे बच्चे बैठकर इस प्रवचन को सुन भी रहे हैं और अच्छा हो वो इसे थोड़ा समझने का भी प्रयत्न करेंगे। तो अब यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के भीतर यही प्रश्न चल रहा है, यही प्रसंग चल रहा है। 6ठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग नाम। और यहाँ पे बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ बातचीत कर रहा है और भगवान कृष्ण अर्जुन को मन के नियंत्रण की बात कह रहे हैं और अर्जुन अपने मन की व्यथा को किस प्रकार बतला रहा है, आइए उसका भी आनंद लेते हैं और उसके भीतर भगवान कृष्ण जो उपाय बताए हैं उन उपायों का भी चिंतन करते हैं। हाउ टू मेक कंट्रोल ओवर आवर माइंड। अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कहा तुम अपने मन को नियंत्रित करो, तब अर्जुन ने अपने मन की व्यथा को कहा। और मैं आपके सामने बारंबार निवेदन कर रहा हूं, अर्जुन का अर्थ होता है जो बड़ा सीधा है, आवाज नहीं आ रही, आवाज जिसके भीतर किसी भी प्रकार का छल नहीं, जिसके भीतर किसी भी प्रकार का कपट नहीं है, जो बिल्कुल जैसा है वैसे ही अपने आप को स्वीकार करता है और अपने आप को प्रदर्शित कर देता है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने मन का नियंत्रण करो, उसने किसी भी प्रकार का दम्भ नहीं दिखाया, ऋजुता को धारण किया, सत्य को धारण किया। अन्यथा वो कह सकता था मेरा अपने मन पर नियंत्रण है, मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। क्या कह रहे हैं अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने? कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्ण। कृष्ण जिस मन के नियंत्रण की बात तुम कह रहे हो, ये मन रजोगुण के कारण चंचल है। दूसरी बात, प्रमार्थी बलवदृढ़, ये अच्छे उठते हुए विचारों को मत देता है, समाप्त कर देता है। तीसरी बात, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, और इस मन का नियंत्रण बिल्कुल ऐसे है जैसे वायु को नियंत्रित करना। 3 बातें मन के विषय में यहाँ पे कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन कह रहा है। मन चंचल है रजोगुण के कारण, मूलतः मन सतोगुण की प्रधानता के कारण चंचल नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर के रजोगुण के संस्कार और अविद्या के कारण यह मन चंचल प्रतीत होता है। तो वही अर्जुन इस समय उसके अविद्या के संस्कार जागृत हैं, रजोगुण की सक्रियता अर्जुन के मन के भीतर है, इसलिए वो कह रहा है ये मन चंचल है, अच्छे विचारों को मत देने वाला है। आपने भी ध्यान में दिया होगा, जब जब अच्छे विचार आते हैं तो होता क्या, उनको हम प्रोलॉन्ग कर देते हैं, और बुरे विचार होते हैं उनको टालने की कोशिश नहीं करते, उनको इसी क्षण कर देते हैं और परिणाम हमारे जीवन के भीतर भयंकर आने लगते हैं। ये सारी मन की चालें हैं। और फिर अर्जुन कहता है संभवतः वायु को तो फिर भी नियंत्रित कर लिया जाएगा, लेकिन मन को नियंत्रित करना है कृष्ण अपने आप में सबसे कठिन है। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन की मनोव्यथा को सुना। मनोव्यथा ही अर्जुन की नहीं है, अपितु ये मनोव्यथा हम सबकी है। और अर्जुन की मनोव्यथा को सुनने के बाद भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच। अब यहाँ पे भगवत्ता से युक्त कृष्ण कह रहे हैं, असंशयम महाबाहो दुरुनिग्रहाचलते स्थिरम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं अर्जुन को भगवान कृष्ण, या भगवान कृष्ण के माध्यम से अर्जुन के माध्यम से कृष्ण हम सबको सचेत कर रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि जो तूने बातें कही है वो ठीक है। रजोगुण के कारण ये चंचल भी दिखाई देता है, अच्छे विचारों को दबा देने वाला भी है, और इसका नियंत्रण अपने आप में जैसे वायु को नियंत्रित करना कठिन है, ठीक उसी प्रकार इसको नियंत्रित करना भी कठिन है। किंतु अगर समस्या है अर्जुन तो उपचार भी है, और इसके भीतर उपचार भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन पर नियंत्रण साधा जा सकता है, इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। वही योगीराज पतंजलि योग दर्शन के भीतर कह रहे हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम धन निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल चित्त का निरोध किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। दोनों के दोनों ऋषि इस विषय में एक मत हैं। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य की बात हमारे ऋषियों ने कही है। लेकिन यहाँ पे एक बात और अच्छी तरह समझिएगा,
वैराग्य का अभ्यास किया जाएगा। लेकिन प्रश्न है, वैराग्य से पहले विवेक का होना बहुत जरूरी है। अगर विवेक नहीं होगा तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो अभ्यास नहीं किया जाएगा, और जब वैराग्य का अभ्यास नहीं होगा तो यह हमारा चंचल चित्त नियंत्रित होने वाला नहीं, एकाग्र होने वाला नहीं, हमारे वश में होने वाला नहीं। और होगा क्या, जैसे अभी है, वैराग्य है नहीं, उसका अभ्यास है नहीं, तो चंचल चित्त हमारे वश में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, अपितु हम ही अपने मन के नियंत्रण में है। और बिल्कुल मन जैसे हमारे को नचाता है वैसे हम नाचते हैं, इंद्रियां जैसे हमको नचाती हैं वैसे हम नाचते हैं, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध जैसे हमारे को नचाते हम वैसे ही नाचने लगते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, ये सारे के सारे जड़ हैं, आप चेतन हैं, इनका अधिकार आपके हाथ में है, आप इनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आइए इन 3 उपायों पर समय की निश्चित अवधि में थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयत्न करते हैं। पहला उपाय है विवेक। विवेक किसे कहते हैं? विवेक का सीधा सा अर्थ है शास्त्रीय दृष्टि से कि जो 3 प्रकार की सत्ताएं हैं संसार के भीतर, उन 3 प्रकार की सत्ताओं का ठीक ठीक ज्ञान होना, इसका नाम विवेक है। और विवेक को अगर साहित्यिक भाषा में कहना चाहें तो विवेक का अर्थ है ज्ञान, विवेक का अर्थ है प्रकाश, विवेक का अर्थ है बोध, विवेक मीन्स लाइट। अब ये 3 प्रकार की जो सत्ताएं हैं कौन कौन सी हैं जिनका यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है मन को नियंत्रित करने के लिए, जो विवेक के अंतर्गत आता है? तो उसमें सबसे पहले ईश्वर है, दूसरा जीवात्मा है, तीसरा प्रकृति है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों का यथार्थ ज्ञान मुझे और आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब इन तीनों का यथार्थ ज्ञान मुझे और आपको मिल जाएगा तो उससे मैं विवेकी बन जाऊंगा, आप विवेकी बन जाएंगे, मुझ में और आप में विवेक का जागरण हो जाएगा। अर्थात मैं ईश्वर को जान सकूंगा, वो एक है, मैं जीवात्मा के विषय में जान सकूंगा, वो शुद्ध है, वो पवित्र है, वो निर्मल है, और मैं प्रकृति के विषय में ठीक ढंग से जान पाऊंगा कि ये जड़ है और ये मन भी प्रकृति का हिस्सा है, ये जड़ है। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, अगर आपको अपने मन को नियंत्रण में रखना है तो जब तक आप मन को जड़ नहीं समझेंगे, जड़ नहीं जानेंगे, तब तक आप मन को नियंत्रण में नहीं कर सकते। आप चेतन हैं, मन जड़ है। चेतन जड़ को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से हुआ क्या, चेतन अपने स्वरूप को भूल गया है और वो जड़ के द्वारा नियंत्रित होता जा रहा है, जन्म जन्मांतर से जड़ के द्वारा नियंत्रित होता जा रहा है। और एक बात और अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जब तक मन का नियंत्रण नहीं होगा तब तक इंद्रियों का नियंत्रण भी नहीं होगा, और जब तक इंद्रियों का नियंत्रण नहीं, मन का नियंत्रण नहीं, जन्म जन्मांतर का ये दुखद चक्र कटने वाला नहीं। जन्म जन्मांतर का ये दुखद चक्र तभी कट सकता है जब मेरा और आपका शरीर मन इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए। और शरीर मन इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए सबसे पहली बात, अपने मन को जड़ जानना जरूरी है। महात्मा आनंद स्वामी मन के विषय में एक बड़ी सुंदर कथा कहा करते थे, मुझे याद पड़ गई। एक व्यक्ति ने विज्ञापन दिया और विज्ञापन देते हुए कहा, बड़ा सुंदर विज्ञापन दिया, और उस व्यक्ति ने विज्ञापन देते हुए लिखा कि मुझे एक नौकर की आवश्यकता है। बड़े व्यक्तियों के विज्ञापन आए, बड़े व्यक्तियों ने अप्लाई किया। एक व्यक्ति आया, उसने कहा देखो मैं तुम्हारा नौकर बनने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मुझ में इतनी गति है, मैं कभी रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, मैं जो तुम कहोगे वो कर दूंगा, तुम्हारे सारे के सारे कामों को कर दूंगा, लेकिन समस्या केवल एक है मेरे साथ, मैं खाली नहीं बैठ सकता। मालिक ने कहा तुम्हें खाली बैठने कौन देगा, काम इतना है कि, लेकिन सुनो मैं हर काम को निपटा सकता हूं, हर काम को कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना खाली नहीं बैठूंगा। मालिक ने कहा खाली बैठने में नहीं दूंगा कि, लेकिन सुनो राजन, सुनो मेरे मालिक, मेरी एक शर्त और है, और शर्त यह है कि मैं खाली नहीं बैठूंगा, और जब जब खाली बैठूंगा तब तक तुम्हें पीटूंगा, तब तक तुम्हें मारूंगा। मालिक ने कहा कैसा विचित्र सा नौकर है, मालिक को मारेगा? उसने कहा हूं बड़ा अच्छा, बड़ा तीव्र हूं, जो तुम काम कहोगे कर दूंगा। तो मालिक ने सोचा वो दिन ही ना आएगा जब ये खाली बैठेगा। मालिक ने कहा ठीक है, अगले दिन से उसको अपॉइंट कर दिया। अगले दिन से वो आया, अब मालिक जो काम कहे वो कर दे, या मालिक के मुंह से काम निकले वो कर दे।
मालिक कहे ये काम कर, जी हजूर। मालिक कहे वो काम कर, जी स्वामी। और हुआ क्या, वो जो काम कहे मालिक कर दे। अब मालिक बड़ा हैरान, और एक स्थिति ऐसे आ गई, क्या स्थिति आ गई, कोई काम ही ना बचा। अब इसने क्या किया, मालिक को मारना शुरू किया, मालिक को पीटना शुरू किया। अब बड़ी विचित्र स्थिति, सोच विचार करके देखिए, मालिक पिटे नौकरों के द्वारा कैसी विचित्र स्थिति हो जाती है। लेकिन मालिक पिट रहा है, नौकर मार रहा है, और बड़ी दुखदायी स्थिति है। अब हुआ क्या, मालिक रोज काम करिए, रोज काम निपटा दे, कुछ समय बच जाए, और मालिक अब रोज पिटने लगे। अब मालिक बड़ा परेशान, करूं तो करूं क्या, इस नौकर को हटा भी नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता, कारण क्या है, इसके भीतर बड़े गुण हैं, ये सारे के सारे कामों को कर देता है कि, लेकिन दुविधा यह है, कामों को करने के बाद ये खाली नहीं बैठता, खाली बैठता है तो मुझे बहुत मारता है, मुझे बहुत पीड़ित करता है, मुझे बहुत सताता है, मैं क्या करूं। और ऐसा विचार करता हुआ वह मालिक अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा कान इधर ला, एक उपाय बताता हूं। बस उपाय बताया, और अगले दिन से वह जो नौकर था, मालिक को उसने मारना बंद कर दिया। छुटकारा मिल गया पिटने से, मार से छुटकारा मिल गया। कैसे छुटकारा मिल गया, राजा ने सुबह कहा, या मालिक ने सुबह कहा ये काम कर, उसने चुटकी बजा के काम कर दिया, ये काम कर, चुटकी बजा के काम कर दिया, सारे काम खत्म हो गए। मालिक के जैसे ही सारे काम खत्म हो गए, नौकर ने कहा मालिक पिटने के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा नहीं, एक काम है कि जब तेरे सारे काम खत्म हो जाए तो सामने खंबा है, तो खंबे पे चढ़ और खंबे पे उतर, खंबे पे चढ़ और खंबे पे उतर, बस यही तेरा काम है। अब समझने का प्रयत्न कीजिएगा, कितना सुंदर दृष्टांत है। वह मालिक कौन है, वो मालिक आप और मैं हैं, जो चेतन है, जीवात्मा है। वो मन कौन है, वो मन, वह नौकर कौन है, वो मन है। इतना तीव्र है कि आप उसे जो काम कहेंगे वो कर देगा, और हो सकता है आप सोचे बिना उतनी गति के भीतर वो कर दे। लेकिन जैसे वो नौकर मारने लगा अपने मालिक को, ठीक इसी प्रकार ये मन रूपी नौकर भी जब जब खाली बैठता है मारता है, बुरे विचारों की तरफ ले जाता है, गलत विचारों की तरफ ले चलता है, दुष्ट विचारों की तरफ ले चलता है। तो करना क्या है, इस मन को कभी भी खाली छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना। इस मन को केवल और केवल अच्छे रचनात्मक सृजनात्मक कार्यों के भीतर लगा के रखना है। तो पहला सूत्र मैं आपके सामने कह रहा हूं, विवेक के अंतर्गत पहला विवेक हो, और विवेक के अंतर्गत यह स्वीकार कर लीजिए कि मन जड़ है, इस मन को मुझे खाली नहीं रखना, कुछ ना कुछ करते रहिए। और जो करना है ना, उसमें भी एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखने जैसी बात है, जो करना है वो रचनात्मक करना है, पॉजिटिव करना है, कंस्ट्रक्टिव करना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं करना। कई लोगों ने कुछ भी करते रहिए, मन को कहीं पे भी लगा के रखिए, इसका गलत अर्थ ले लिया, डिस्ट्रक्टिव करने लगे, असृजनात्मक करने लगे, हानिकारक करने लगे। हानिकारक कुछ मत कीजिएगा, जब भी कीजिएगा सृजनात्मक कीजिएगा। बड़ी समस्या आएंगी सृजन के भीतर। जो मन सृजन नहीं कर सकता, जो व्यक्ति मन के द्वारा सृजन नहीं कर सकता, वो मन का नियंत्रण भी नहीं कर सकता। तो पहली बात, मन को किसी अच्छे सृजनात्मक कार्य में लगाइए। जब जब खाली बैठे हैं थोड़ा म्यूजिक सुन लीजिए, थोड़ा आनंद ले लीजिए। पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग बना लीजिए। ड्राइंग का शौक है, ड्राइंग बना लीजिए। किसी की सेवा करने का शौक है तो सेवा करने लग जाइए। जो कुछ भी करें सृजनात्मक करें, और फिर जब आप सृजनात्मक करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप पाएंगे कि आपका ये जड़ मन अब धीरे धीरे शांत हो रहा है, आपके नियंत्रण में आ रहा है। जब तक कार्य लेना है कार्य लीजिए, खाली मत छोड़िए, सृजनात्मक कार्य करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, मन के नियंत्रण के लिए, और वह मन के नियंत्रण के लिए दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वह बात यह है कि वैराग्य को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। बिना वैराग्य के ये मन टिकने वाला नहीं है। डायबिटिक है, मीठा खाने का दिल करेगा, लेकिन अगर वैराग्य जागृत हो गया, पता चला कि शरीर के लिए बड़ा हानिकारक है, क्यों कर खाना, तो वो छूट जाएगा। लेकिन एक दिन के भीतर होने वाला नहीं है। बीपी है, बढ़ गया, डॉक्टरों ने नमक को मना किया है, तली हुई चीजों को मना किया है, लेकिन मन करेगा बार बार इन तली हुई चीजों को खाऊं, बार बार मन करेगा चटोरी चीजों को खाऊं, सॉल्टी चीजों को खाऊं, खाने का दिल भी करेगा। लेकिन अगर वैराग्य होगा, अपने भीतर थोड़ी सी भी जागृति होगी, अपने भीतर थोड़ा सा भी होश होगा, थोड़ा सा भी इस बात का चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि नहीं, मुझे इन चीजों को नहीं खाना, क्योंकि जीवन मूल्यवान है। जीवन जैसा मूल्यवान चीज कुछ भी नहीं, जीवन जैसी कीमती चीज कुछ भी नहीं, और मैं केवल वाणी के स्वाद के कारण इस कीमती चीज को खो दूं, नहीं। ये सारा का सारा वैराग्य के द्वारा ही होगा। वैराग्य का अर्थ ही है, क्या अर्थ है वैराग्य का? संसार के विषयों में उपरति का होना। इसको हम क्या कहते हैं? वैराग्य।
फिर कह दूं, संसार के विषयों में उपरति का होना, अर्थात संसार के विषयों से जब मनुष्य धीरे धीरे उठने लगता है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका मन शांत होने लगता है, उसका मन नियंत्रित होने लगता है। अब ये संसार के कौन कौन से विषय हैं जिनसे मुझे और आपको ऊपर उठने की कोशिश करनी है, जिसके लिए ऋषिजन संकेत कर रहे हैं, और वे कौन कौन से विषय हैं? रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 विषय हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषयों से आपको बचने की कोशिश करनी है। अब गलत अर्थ मत लीजिएगा कि रूप नहीं देखना, रस नहीं, शब्द नहीं, स्पर्श नहीं ना, इसका अर्थ है अति सर्वत्र वर्जयेत। केवल रूप में आसक्त हुआ व्यक्ति वैरागी नहीं हो सकता, शब्द में आसक्त हुआ व्यक्ति वैरागी नहीं हो सकता, त्वचा में आसक्त हुआ व्यक्ति वैरागी नहीं हो सकता। वैरागी होने के लिए क्या करना है? रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, इन सभी प्रकार की आसक्तियों से ऊपर उठने की कोशिश करनी है। और एक बात अच्छी तरह मान के चलना है कि संसार के जितने पदार्थ हैं उन सभी प्रकार के पदार्थों का स्वामी परमेश्वर है। ये सारे के सारे पदार्थ जो मुझे मिले हैं, सांसारिक पदार्थ जो मुझे मिले हैं, वे केवल और केवल मुझे कुछ काल के उपयोग के लिए मिले हैं। जब मन के भीतर ये भावना दृढ़ हो जाती है, कौन सी भावना दृढ़ हो जाती है? कि जितने के जितने सांसारिक पदार्थ हैं, और सांसारिक पदार्थ भी 2 प्रकार के हैं, जड़ और चेतन। जड़ पदार्थ कौन से हैं? आपका घर जड़ पदार्थ है, आपका धन जड़ पदार्थ है, आपकी गाड़ी जड़ पदार्थ है। ये जितने भी संसार के साधन, ये सारे के सारे जड़ पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और चेतन है, कौन कौन से? पुत्र है, पुत्री है, माता है, बंधु है, बांधव है, सगे संबंधी है, ये सारे के सारे चेतन पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी है, और ध्यान में रखनी बात क्या है कि इन दोनों का जो स्वामी है वो परमेश्वर है। जड़ पदार्थों का स्वामी भी परमेश्वर है, चेतन पदार्थों का स्वामी भी परमेश्वर है। जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते हुए एक मंत्र बोलते हैं, प्रजापति न त्वदेतान्यो विश्वात् जातानि परिता बभूव। वहां पे प्रजापति का अर्थ इतना है, जो भी प्रजा है उन सबका स्वामी। तो 2 ही प्रकार की जड़ और चेतन परमेश्वर की प्रजाएं हैं, उन दोनों का स्वामी वो परमेश्वर है। ऐसा जानते हुए क्या करना है? उसके दिए हुए पदार्थों का सदुपयोग करने की कोशिश करनी है। मैं इनका स्वामी नहीं हूं, ये कुछ काल के लिए मुझे मिले हैं, मुझे इनकी आसक्ति नहीं पालनी, मुझे इनके साथ राग बुद्धि को नहीं रखना, मुझे इनके साथ ममत्व बुद्धि को नहीं रखना। और जैसे जैसे ये विचार और संस्कार प्रगाढ़ होते जाते हैं, इन सभी प्रकार के पदार्थों का स्वामी परमेश्वर है, मुझे इनसे जड़ बुद्धि को नहीं रखना, इन प्रकार के पदार्थों से मुझे इस प्रकार की बुद्धि को नहीं रखना, तो उसका परिणाम क्या होता है? मन में वैराग्य पैदा होता है। मन के भीतर वैराग्य पैदा हो जाता है तो फिर उसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे सांसारिक पदार्थों की आसक्ति खत्म होती है और सांसारिक पदार्थों के प्रति आकर्षण समाप्त होता है और हमारा मन शांत होने लगता है, हमारा मन नियंत्रित होने लगता है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी कठिन यात्रा है। रागी तो बहुत ढूंढने को आपको मिल जाएंगे, लेकिन वैरागी आपको ढूंढने को नहीं मिलेंगे। हाँ, वैरागी, वस्त्र को धारण करने वाले वस्त्रधारी वैरागी तो बहुत होंगे, लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण साध लिया हो, जिसने अपने मन पे नियंत्रण साध लिया हो, जिसे इन विषयों के प्रति उपरति हो गई हो, जो इन विषयों से ऊपर उठ गया हो, ऐसे व्यक्ति आपको ना के बराबर मिलेंगे। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखना, यह कहना कि मेरा अपने मन पे नियंत्रण हो गया है बड़ा सरल है, लेकिन मन पे नियंत्रण करना जन्म जन्मांतर के कठिन तपश्चर्या के बाद कोई व्यक्ति अपने मन पे नियंत्रण कर पाता है। कोई अपने मन की वासनाओं को नियंत्रित कर पाता है, कोई अपने मन के स्वप्नों को नियंत्रित कर पाता है, कोई अपने मन की कल्पनाओं को नियंत्रित कर पाता है जन्म जन्मांतर के पुरुषार्थ के बाद। लेकिन जो भी कर लेते हैं फिर वो संसार से छूट जाते हैं। पुनः कह दूंगा, संसार से छूटने के लिए मन का नियंत्रण अनिवार्य शर्त है। बिना मन के नियंत्रण के संसार के दुखों का नाश नहीं होता, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक संयमित कर लिया, ऐसा इंद्रियों को संयमित करने वाला व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। अब तीसरी बात पे थोड़ा चिंतन करते हैं। पहली बात मैंने आपके सामने कही, मन को जड़ मानेंगे। दूसरी बात, वैराग्य के अंतर्गत सभी प्रकार के पदार्थों का स्वामी परमेश्वर को मानते हुए मन और शरीर से किसी भी प्रकार के भोगों की इच्छा नहीं करेंगे, तृष्णा नाश कर देंगे और फिर इसी बात का अभ्यास करेंगे। अभ्यास से अभिप्राय क्या है? इसी क्रिया को बारंबार करना।
इस बात को समझ लीजिएगा। एक ही क्रिया को बारंबार करना हम ड्रिल कहते हैं, हम उसे प्रैक्टिस कहते हैं, हम उसे अभ्यास के नाम से पुकारते हैं। और एक दिन के भीतर तो ये होगा नहीं कि इदम न मम। अगर एक दिन के भीतर ये हो गया होता तो इतने समय से हम यज कर रहे हैं और ये ज्ञान हमारे भीतर स्थित हो गया होता कि इदम न मम। यज करते हैं ना, तो यज करते भी वैराग्य का पाठ पढ़ रहे हैं। यज भी आपको वैरागी बना रहा है, यज भी आपको मन के नियंत्रण की तरफ ले जा रहा है। और यज के भीतर आप क्या बोलते हैं? इदम नमम, इदम सोमाय, इदम प्रजापतय, इदम इंद्राय, इदम अग्नय। बारंबार आप बोलते हैं ये मेरा नहीं, ये प्रजापति परमेश्वर का है। ये मेरा नहीं, ये अग्नि स्वरूप परमेश्वर का है। ये मेरा नहीं, ये सोम स्वरूप परमेश्वर का है। तो ऐसा जो विचार मन के भीतर बारंबार है, उसका अभ्यास करना। एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो वैराग्य नहीं टिकेगा। अभ्यास करेंगे तो वैराग्य टिकेगा। ये सूत्र अच्छी तरह समझ लीजिएगा। विवेक से वैराग्य का जन्म होगा, और विवेक और वैराग्य जो मन को नियंत्रित करने के सर्वोत्तम उपाय हैं, वो तभी टिकेंगे। कब टिकेंगे? जब आप इनका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। अभ्यास ही परम गुरु है। अभ्यास के बिना विवेक और वैराग्य स्थायी नहीं हो सकते। एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, हर किसी को क्षणिक वैराग्य तो जीवन में होता ही होता है। जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु घटित हो गई और प्रियजन की उम्र भी छोटी थी, शमशान गए और शमशान के भीतर देखा सारे रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं, और एक क्षण के लिए मन के भीतर तो विचार आ ही जाता है, ये लग ही जाता है, प्रतीत हो ही जाता है, अनुभव हो ही जाता है, ये भी कोई संसार है, मेरा ही बेटा था, मुझसे ही छोटा था, जाना तो मुझे चाहिए था लेकिन चला ये गया। और क्या अपने साथ ले गया? कुछ भी तो अपने साथ ना ले गया, केवल स्मृतियां हमारे भीतर छोड़ गया। और मैं भी अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा। और भला मैं क्या, कौन है जो अपने साथ कुछ ले गया? संसार का नियम है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। कोई भी अपने साथ कभी कुछ ले नहीं गया। जब कोई भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया तो मैं भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। ऐसे विचार तो सबके मन में जैसे ही शमशान के भीतर प्रविष्ट होते हैं तो जागृत होते हैं। इसे हम शमशान वैराग्य के नाम से पुकारते हैं। शमशान के भीतर गए, कबीर का एक वचन पढ़ लिया, माटी कहे कुमार सू तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसो आएगा मैं रोंदूंगी तोए। कि माटी कहती है कुमार से, भाई आज तो मुझे रोंद रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं तुझे पूरी तरह रूंद डालूंगी, समाप्त कर डालूंगी। वो मृत्यु का दिवस है। आपने चिता के भीतर उठते, लपटों के भीतर उठते अपने प्रियजन की लाश को देखा, उसके मृतक शरीर को देखा, आंसू थमने का नाम ले रहे। माँ चलेगी, बंधु चले गए, बांधव चले गए, सारे के सारे चले गए, असहाय आप हो गए हैं। और आपके मन के भीतर बारंबार यह विचार उठता रहता है। और विचार क्या उठता रहता है? अब मैं अकेला हूं, ये भी कोई जीवन है? जिनके लिए एकत्र किया वो सब के सब चले गए, धन भूमि में गड़ा रह गया, प्रियजन शमशान तक रह गए, कोई भी तो मेरे साथ ना गया। आपके मन के भीतर वैराग्य जागृत हो जाता है। टिका नहीं, यह अलग बात है। और जैसे आप घर के भीतर आते हैं, नहाते हैं, तो वैराग्य भी गायब हो जाता है। वैराग्य की झलक हर किसी को कहीं ना कहीं अपने जीवन में अवश्यमेव मिलती है। यह परमेश्वर की कृपा समझें कि परमेश्वर प्रतिपल प्रतिक्षण भिन्न भिन्न आयामों से हमारे को जगाने के प्रयत्न करते हैं कि मेरे पुत्र सोया मत रहे, विवेकी बन, वैरागी बन, उसका अभ्यास कर, तभी तू अपने मन पे नियंत्रण करता हुआ जन्म मरण के चक्र को काट पाएगा। अगर तू विवेकी नहीं बना, वैरागी नहीं बना, नहीं जागा, अपने मन पे नियंत्रण नहीं साधा, उसका वशीकरण नहीं किया, तो कभी भी दुख से छूटकर पूर्ण आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जितेंद्रिय बन, मनस्वी बनने की कोशिश कर, मनीषी बनने की कोशिश कर, बारंबार भगवान समझाते हैं। लेकिन होता क्या है? हम सो जाते हैं, अभ्यास नहीं करते। तो क्षणिक वैराग्य तो होगा। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, कोई भी ऐसा ना होगा जिसके जीवन के भीतर ये वैराग्य की किरण ना उतरी होगी। सबके जीवन के भीतर वैराग्य की किरण उतरती है। वैराग्य प्रवेश करता है, आलोकित करता है आपकी अंतरात्मा को। लेकिन क्या होता है? अभ्यास नहीं करते। तो हमारे को करना क्या है? विवेक और वैराग्य का नियमित रूप से अभ्यास करना है। और ये अभ्यास भी कैसे? हाँ जी, बस मैं ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है। हाँ, और ये जो अभ्यास भी होना कैसा चाहिए? योग दर्शन के भीतर एक सूत्र है, उसे कह के विराम दे दूंगा। ये जो अभ्यास होना चाहिए, सातु दीर्घ का नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। योग का आचार्य कहता है यह जो अभ्यास है, पहली बात किस चीज का? विवेक और वैराग्य का अभ्यास।
प्रयत्न पूर्वक अभ्यास, पुरुषार्थ पूर्वक अभ्यास, ये होना कैसा चाहिए? दीर्घकाल, लंबे समय तक, निरंतर। दूसरी बात, सत्काराः सेविताः। तीसरी बात, सत्कार से सेवित, अर्थात बड़े श्रद्धा के भाव से आप जो भी अभ्यास करेंगे विवेक और वैराग्य का, जिसके द्वारा मन नियंत्रित होते हैं, उसमें इन 3 बातों को ध्यान में रखिएगा। पहली बात, मैं लंबे समय तक करूंगा। दूसरी बात, मैं निरंतर करूंगा। तीसरी बात, मैं श्रद्धा पूर्वक करूंगा। अगर ऐसा कर सके तो आज नहीं तो कल आपका मन नियंत्रित होगा, आप जीवन के सभी सुखों से युक्त होंगे और संसार में रहते हुए आप अलिप्त हो जाएंगे। संसार की यात्रा भी आपकी सुंदर होगी, दुखों का विनाश होगा। आज इतना ही। संक्षेप में मैंने मन कैसे नियंत्रित हो इस विषय पे कुछ कहने का प्रयत्न किया। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, इससे मैं अपने को अनुग्रहित अनुभव करता हूं और आप सबको सादर नमन करता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। मन की मते ने जो मन पे सो साधु कोई एक। ग्रोवर साहब, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं? जरूर साहब, जरूर। धन्यवाद आपका। अब आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी ने जितने साधारण शब्दों में बात को समझाया कि मन को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें प्रयास अवश्य करने चाहिए और उसके मेथड्स भी आपको बताएं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में आशीष चौहान जी हैं, जिनका की जन्म दिवस हम आज मना रहे हैं। आप अजय मल्लिका चौहान जी के पुत्र हैं, प्रधान जी के। श्रीमती कांता वोरा जी, उनसे भी कहूंगा कि वे उपलब्ध रहे, हम उन्हें स्क्रीन पे ले रहे हैं। और धर्मवीर जी, वो हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है। और चारू चौहान जी, जो कि डॉक्टर इन लॉ हैं इंदु चौहान जी की, वे भी स्क्रीन पे अवेलेबल होंगी अभी। तो इन चारों महानुभावी आ जाएं। आशीष जी है, आशीष जी है, ये नमस्ते। नमस्ते जी। तो ये वर्टिकल क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा होगा क्योंकि मैंने फोन ऐसे रखा। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है जी। कांता वोरा जी भी हैं और उसके बाद चारू चौहान जी। किसी और जी, कांता जी के सपुत्र साथ बैठे हैं, उनका भी वोरा साहब आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। चारू चौहान जी किसी और नाम से, इंदु चौहान जी में देखिए, इंदु चौहान में देखिए। नहीं, वो बाहर है। चलो दीदी का फेस दिखा देते हैं जी। अच्छा ठीक है। और आचार्य जी को ले लीजिए। आचार्य जी को। आचार्य जी, जी हाँ जी, आचार्य जी को ले लीजिए। आ गया जी, आ गया जी। चलिए, कांता जी के जो कांता वोरा जी के जो ग्रैंड डॉटर्स हैं वो भी, और ग्रैंड सन वो भी, हम उनको भी देख पा रहे हैं। उन बच्चों का भी स्वागत है। आचार्य जी, सभी के लिए आशीर्वाद के मंत्र बोलिएगा जी। जी, आज परमेश्वर की अपार कृपा है कि हम अपने यजमानों का जन्म दिवस मना रहे हैं और बड़े उल्लास से वो सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। ईश्वर आपको सुख में लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि सदा प्राप्त करावे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय। आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। मेधां मे वरुणो ददातु, मेधां अग्नि प्रजापति, मेधां इंद्रश्च वायुश्च, मेधां धाता दधातु मे। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत। पश्येम शरदा शतं, जीवेम शरदा शतं, शृणुयाम शरदा शतं, प्रप्रवाम शरदा शतमधीनास्याम शरदा शतं, भूयश्च शरदा शतात्। पावन वेद के पावन ऋचाओं के द्वारा
आपके लिए सुखद सफल मंगलमय जीवन की कामना, उत्तम स्वास्थ्य की कामना, अच्छे वचनों को सुनते सुनाते हुए उनसे मधुर प्रेरणा लेते हुए शतायु पर्यंत आप स्वस्थ रहें, आप स्वावलंबी रहें, आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे, हर वसंत आपके जीवन में नवीनता देता रहे, विद्वानों के पवित्र विचार आपको सदा सुनने को मिलते रहें और आपका जीवन हर दृष्टि से मंगलमय हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ईश्वर सदा आपका कल्याण करे। जी, सभी का धन्यवाद, आचार्य जी का भी धन्यवाद। अजय वो बता दीजिए, अजय से आज हमारे बीच में जो आर्या अनाथालय पटौदी हाउस दरियागंज के बच्चे सम्मिलित हुए, वो जतिन शर्मा जी के मोबाइल से जुड़े हुए हैं और मैं अधिकारियों को कहूंगा कि वह आशीष चौहान जी बच्चों के लिए कुछ दान निकाल रहे हैं वो, और आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी की ओर से भी बच्चों के लिए दान दिया जाएगा। उनसे है कि वे आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी को संपर्क करें और अपनी राशि वहां से ले जा सकते हैं। जतिन जी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो जतिन जी स्क्रीन पे आ सकते हैं क्या? जतिन शर्मा जी, जतिन जी आप मेरे संदेश को सुन पा रहे हैं ना जी? जतिन जी, जतिन जी हाँ सर, आप अपना चेक जो है वो हमारे से कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर, आके कलेक्ट कर। कहाँ से सर? डिफेंस आर्य समाज से? हाँ जी, हाँ जी, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी नई वाली। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगी, 2 मिनट की। ये शेयर लिंक मैंने शेयर किया है तो मैनेजमेंट से बात कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है के लिए? तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप अपना जी, मैं प्रतिभा हूँ, आर्य अनाथालय में स्कूल में टीचर हूँ। से भी बात कर लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और अजय जी, आशीष जी ने आर्य समाज के लिए भी डोनेशन दिया है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, अपने जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन के उत्सव, बहुत बहुत आशीर्वाद जी। जी जी, तो मेरे जो है जो हमारे को इस दफा पहली दफा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो है जी आदर्श चड्डा, नरेश कुमार खन्ना जी, अलका अग्रवाल, अनिल मदान जी, अंजलि आर्य जी, उसके बाद अर्जुन कालरा जी, अशोक बंसल जी चंडीगढ़ से, भारत ग्रोवर जी, BS गुप्ता जी, देवेंद्र सचदेवा जी, विजय भाटिया जी, डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी, हंसराज दुदुदिया जी, प्राणवेश आर्य जी, ID मदान जी और यशपाल आर्य जी, KB सरना जी, उसके बाद नरेंद्र कटारिया जी और नरेश खन्ना जी, अतिल भाटिया जी, नेहल ठकुराल जी, संतोष सिंह जी, मीरा आर्य जी और निहाश्ता खन्ना जी। ये कुछ लोग जो हैं जो नए हमें आज उन्होंने ज्वाइन किया है, उन सभी का स्वागत है। और आशीष रिपीट कर दूं, आशीष के साथ जहां आर्य अनाथालय के लिए अपने जन्म दिवस पे पैसे दिए हैं, वहीं आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के लिए भी उन्होंने ये डोनेशन जो है वह दी है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय भाई, उनकी पत्नी मुक्ता जी भी साथ में बैठी हैं। हाँ जी, मुक्ता मल्होत्रा चौहान, ठीक है जी, मैं गलत नहीं कह रहा तो। हाँ जी जी। तो वे भी साथ में बैठी हैं और उनका भी पूरा सहयोग दान में रहेगा, ऐसी पूर्ण आशा है। क्यों जी आशीष जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी कौन है? हाँ, आचार्य जी शांति पाठ करेंगे ये वो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि
ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। तालियां बजाओ, तालियां।